students, how are you all? This is Sonia Kaushik and I hope you all are fit and fine and doing well in your home. So let's start today's topic. Today we will start lecture 3 in reproduction of organisms or reproduction in organism. Students, अभी तक हमने डिस्कस किया अपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में रिप्रोडक्शन क्या है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमने किए जिसमें हमने किया गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हमने किया गैमेट ट्रांसफ़र कि गैमेट्स के बनने के बाद द ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर हमने किया फर्टिलाइजेशन जिसको सिंगैमी भी कहा जाता है, दैट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस जो है आते हैं। तो आज हम क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज पॉलिनेशन, मोनोकार्पिक प्लांट्स, होमोथेरिक हेटेरोथेरिक फंजाई और यू कैन सी मोनोशियस एंड डायोशियस कंडीशन इन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरी विविपेरी क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, आर्चिगोनियोपोर एंड थ्रीडियोपोर क्या है। ऑलराइट, तो आज हमें ये इंपॉर्टेंट टर्म्स करनी है और इसके बाद हम बेसिक जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बेसिक लेक्चर्स है वो आज पूरे हो जाएंगे। इसके बाद वी विल गो फॉर नीड स्पेसिफिक, वन लेक्चर आई विल गिव यू नीड स्पेसिफिक फ्रॉम दिस चैप्टर, देन वी विल मूव ऑन। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की तो ह्यूमन बींग्स में जो मेल गैमेट है स्पर्म, दैट इज मोटाइल इन नेचर, उसके पास टेल है तो दैट कैन इजीली मूव इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड रीचेस टू ओवा। अगर हम प्लांट्स में या एल्गी में बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म में, सो इफ दे आर प्रेजेंट इन वाटर, सो वाटर विल हेल्प एज अ मीडियम टू ट्रांसफर देयर गैमेट्स एंड टू फ्यूज द गैमेट्स। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें स्टूडेंट्स, जो वाटर में एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें जो है फ्यूजन इस तरीके से वाटर मीडियम का काम कर सकता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन इज स्पेसिफिकली द प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन्स, जो मेल गैमेट्स है प्लांट में, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में सेकंड चैप्टर में। इस चैप्टर में टर्म गिवन है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट आर मेल गैमेट इन प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? पॉलिनेशन। क्या है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. Stigma is a female part है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें एंथर का स्ट्रक्चर ऐसे बाइलोब स्ट्रक्चर रहता है और स्टिग्मा की बात करें दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, ठीक है। ये पूरा कार्पल है और इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या करें? स्टिग्मा। ये स्टाइल है, ये ओवरी है। इस तरह से मेल अगर हम पार्ट की बात करें प्लांट्स के अंदर तो ये एंथर है स्टूडेंट, दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट, ठीक है। इस पूरे को स्टेमन भी कहा जाता है, इसको स्टेमन कहते हैं। इस पूरे की बात करें तो इसको कार्पल कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल, ठीक है स्टूडेंट्स। इन पार्ट्स की बात करें दिस इज स्टाइल, STYLE एंड दिस इज ओवरी। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये है बेसिक सा। बाकी हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एनिमोफिली अगर एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, जूफिली अगर एनिमल के थ्रू हो रहा है, हाइड्रोफिली अगर वाटर के थ्रू हो रहा है, चिरोंटोफिली अगर बैट के थ्रू। तो देयर आर डिफरेंट टर्म्स गिवन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ you can say source that helps in transferring the male gametes to female gametes, ठीक है स्टूडेंट। नाउ एक टर्म इसमें गिवन है, टर्म में एक्चुअली 2 एग्जांपल्स आर गिवन। बैम्बू प्लांट का एक एग्जांपल गिवन है और एक नीलाकुरेंजी का एग्जांपल है, दैट इज टोबिलेंथस कुंथियाना। सो दैट प्लांट दैट हैव यू कैन से स्पेसिफिक टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन देयर लाइफ टाइम, दैट टाइप ऑफ प्लांट दैट कैन फ्लावर एंड fruits they have once in their life cycle that are called monocarpic plant. Alright, monocarpic plant जैसे एग्जांपल है इसका बैम्बू, बैम्बू जिसे बांस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स, बैम्बू।
इट अंडरगोज फ्लावरिंग इन 50 to 100 ईयर, 50 से 100 साल के अंदर इट अंडरगोज फ्लावरिंग इन 50 to 100 ईयर्स वंस इन देयर, ओनली वंस, एक ही बार, वन इन देयर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार इसमें फ्लावरिंग होती है, दैट इज 50 to 100 ईयर, एंड आफ्टर दैट द प्लांट यू कैन से नॉट, द प्लांट में डाई, यू कैन से. So this type of plant are called monocarpic plant. One more example is given in this chapter, that is Neela Kuranji, that is also called, scientific name is Strobilanthus kunthiana. Alright students, what is this specific behavior? इसका specific behavior क्या है students? So it undergoes flowering. It undergoes flowering 12 साल में एक बार students. So you can write it undergoes flowering once in every 12 years. हर 12 साल के बाद इसके अंदर जो है फ्लावरिंग होती है. And they are also, you can say, where they are present in hilly areas in, you can say, Kerala, Karnataka. So in south place specifically they are present, and they are a special attraction for tourists also, tourist place. Okay, blue color flowering is there, and that seems to be very beautiful scene when they flowers once in 12 years. So these are the basic two examples given in this chapter. Okay, next we are coming to homothallic and heterothallic. Students, in case of fungi and in case of you can say some lower plants, what happen, male and female sex organs are present in same plant. Male and female sex organs are present in same plant. So in that case, that is called homothallic. That is homothallic, I can write here. That is also called monoecious in plants. Alright, in fungi, you can say in fungi or lower plants, or in lower plants, male and female sex organs are present in same body, same fungal body or plant body, that are called you can say homothallic. And if they are present in different bodies, so they are called heterothallic or dioecious. You can write here male and female sex organs are present in different plant body. Alright, and this condition is called heterothallic in fungi, and homothallic if they are having the same body having both male and female organ. So this is called homothallic. Alright students, monoecious or dioecious. I can give examples also. हमारी NCERT में 2 examples are given because we are having this lecture is NCERT specific. So that is coconut and cucurbits. Alright, in case of dioecious you can take example of papaya, that is पपीता जिसे आप कहते हैं, and date palm, खजूर. ठीक है स्टूडेंट्स. सो दीज आर द मीनिंग ऑफ हेट्रोथैलिक एंड होमोथैलिक. अगर यही कंडीशन स्टूडेंट्स प्लांट्स में, एनिमल्स में हो, अगर एनिमल्स में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे अर्थ फॉर्म के अंदर है, लीच के अंदर है, तो उस केस में क्या कहेंगे? उस केस में हम कहेंगे, अगर सेम बॉडी के अंदर है तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल. इन एनिमल्स उस कंडीशन को हम कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट. अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट. ऐसी कंडीशन आप देख सकते हैं अर्थवॉर्म के अंदर,
you can see in leech और tapeworm. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप बाइसेक्सुअल कंडीशन भी कह सकते हैं. वहीं अगर हम बात करें एक बॉडी में एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन है तो उन्हें हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल. यूनिट में सिंगल, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, लाइक ऑल हायर ऑर्गेनिज्म आर बेसिकली यूनिसेक्सुअल. एंड वी कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल ऑफ सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड हायर एनिमल्स यू कैन से. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म्स आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देखिए नाम से ही पता लग रहा है, एक्सटर्नल मतलब बॉडी से बाहर, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर. लाइक इन केस ऑफ यू कैन से एनिमल्स, लाइक हम देखें अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, when there is ejaculation of sperms occur in female genital tract, what will happen? The sperm will move towards fallopian tube and they fuse with ova. तो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर. दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. वहीं अगर हम फ्रॉग का एग्जांपल लें या अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लें, सो व्हाट हैपन, मेल एंड फीमेल एनिमल्स विल रिलीज देयर गैमेट्स इनसाइड वाटर and they floats with the help of water current or you can say water flow, and they that helps to fuse the gametes. That type of fertilization that occur outside the body of organism, that is called external fertilization. ठीक है स्टूडेंट्स, नाम से ही पता लग रहा है. I can write here. So you have to clear the basic concept of this chapter. Whatever terms are present in NCERT, that should be very very clear to you. After that you can go for deep concepts. So external is fertilization. Fertilization we have discussed. Fertilization क्या है students? Process of fusion of gametes. Gametes किसको कहते हैं? मेल एंड फीमेल gametes. स्पर्म एंड ओवा एग्जाम्पल है. तो फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं स्टूडेंट्स. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर, सिनगैमी. तो जैसे ही फ्यूजन हुआ, फ्यूजन कैसे हो सकता है? एक्सटर्नल, और फ्यूजन हो सकता है इंटरनल. ऑलराइट, यहाँ कहाँ होगा फ्यूजन अकर? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स का फ्यूजन, विच गैमीट्स? यू कैन राइट मेल एंड फीमेल. Male and female. Fusion of male and female gametes occurs outside the body of organism. Example, आप frog का example ले सकते हैं यहाँ, frog. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की. इसमें फ्यूजन का हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. कौन से गैमीट्स? मेल एंड फीमेल. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन ऑल्सो, इन ह्यूमन्स एंड इन अदर एनिमल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू टर्म्स ओविपेरी एंड विविपेरी. स्टूडेंट्स, एज यू हैव सीन, सम ऑर्गेनिज्म आर एग लेइंग एंड सम आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस. आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स जो हैं दे ले एग्स, लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स में अगर आप देखें तो वो एग ले करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ओविपेरस कहते हैं. एंड द प्रोसेस, द फिनोमिना इज कॉल्ड ओविपेरी. इसी तरीके से द ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू यंग वन, जो है यंग वन बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विविपेरी. एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड विविपेरस. ठीक है स्टूडेंट्स, ओविपेरी. ओविपेरी क्या है? laying of eggs. And the organism called oviparous, that is egg laying organism. जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ से, इसका एग्जाम्पल देंगे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक्स,
लिजार्ड, ये सब एग ले करते हैं स्टूडेंट। तो ओवोपेरी इज अ प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ एग, प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ एग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विविपेरी की। विविपेरी क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिज्म, आप कह सकते हैं प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैन गिव बर्थ, जन्म दे सकते हैं, बर्थ टू यंग वंस, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम विविपेरी कहेंगे। एंड द ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली कॉल्ड विविपेरस। एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेन आप ह्यूमन का एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, कैट, डॉग, जो भी अदर एनिमल्स है, दे आर ऑल्सो विविपेरस इन नेचर। एक नई टर्म की बात करते हैं स्टूडेंट, दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, ओवोविविपेरी। ये क्या है? ओवोविविपेरी यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं दैट कैन ले एग्स और दैट कैन ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वन। यस, actually in some large fishes like whale, sharks, what happens, they lay eggs, they don't lay eggs outside, they actually lay eggs inside their body, means inside the genital organ. They you can say retain their eggs for some time, and when the eggs get mature or fully developed, they undergo hatching and the young ones come outside. So it seems to be oviparous because egg is laid in that process, and it seems to be viviparous because outside if we see young ones are coming from the female body. So that condition is called ovovivipary, and that condition you can see in, you can say whales, or you can say in rattlesnake, that is the smallest snake, smallest snake, alright. So you can see these type of example in that. Next important term is post fertilization changes, very important student। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। आप सभी को पता है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो पूरा डेवलप होकर क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म बनाएगा स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज आते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात करते हैं। आज हम बात करें प्लांट्स की, क्योंकि एनिमल्स में आपको पता है गैमेट्स की फ्यूजन होगी, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट विल गो क्लीवेज एंड डिवीजन दैट फॉर्म एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो विल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें स्टूडेंट्स, जो उनकी ओवरी होती है प्लांट्स में, आपको पता है फ्लावर के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था, फ्लावर के अंदर अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, अभी हमने पॉलिनेशन में किया, दिस इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, दिस इज स्टाइल, ये स्टाइल है, एंड दिस इज ओवरी। ये क्या है स्टूडेंट्स, ओवरी, इसके अंदर रहेंगे ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये जो ओवरी है, दिस इज ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी विल कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These questions are generally asked in NEET also कि, और वैसे भी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट क्या है, सो राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जब ये ओवरी अच्छे से राइप हो जाती है, अच्छे से पक जाती है, देन इट इज कॉल्ड फ्रूट, ठीक है। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। एंड द ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, दे आर चेंज्ड इनटू सीड। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स से क्या बनता है स्टूडेंट, सीड। अगर हम कहें ओवरी बॉल की बात करें, अगर ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, तो ओवरी बॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स, फ्रूट बॉल, ऑलराइट। फ्रूट बॉल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्प, इसको पेरिकार्प भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ओवरी विल कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओव्यूल्स विल कन्वर्टेड इनटू सीड, ओवरी बॉल विल कन्वर्टेड इनटू, यू कैन से फ्रूट बॉल, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड अगर हम बात करें यहाँ प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो कहाँ बन रहा है, एम्ब्रियो कहाँ बनता है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही जो है एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। जनरली सिंगल एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ईच ओव्यूल,
ठीक है स्टूडेंट। बाकी हम ये सब टॉपिक और स्ट्रक्चर्स ये दिस इज फीमेल पार्ट है ये फ्लावर के अंदर, फीमेल पार्ट जिसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं, गाइनोशियम, ऑलराइट। और इसको हम कार्पल भी कह सकते हैं, इसको हम पिस्टल भी कह सकते हैं। तो काफ़ी सारे नाम हैं, हम अलग जो चैप्टर हम करेंगे उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज आर्चिगोनियोपोर और एंथ्रीडियोपोर क्या है। स्टूडेंट्स, अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें जैसे कि ब्रायोफाइट्स, अगर हम प्लांट्स की इवोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, जो हमारे अगर हम अभी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग को जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। लेकिन ये हायर प्लांट्स हैं, इनका डेवलपमेंट इवोल्यूशन में बाद में हुआ। सबसे पहले हम कहें एल्गी आई थी, एल्गी जिनको थैलोफाइट्स भी कहा जाता है, बिकॉज द बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो उनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, उसको थैलस बोलते हैं, इसलिए एल्गी को थैलोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो थैलोफाइट्स आए, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स आए जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। वाटर उनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए था एज अ मीडियम फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट। उसके बाद आए स्टूडेंट्स फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट दैट आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, दैट टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे ग्रो होते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट है वेस्कुलर प्लांट जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम था, तो वो प्लांट्स थे टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद फिर नॉन फ्लावरिंग जिम्नोस्पर्म्स आए और फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म। सो ये आर्चिगोनियोपोर एंड एंथ्रीडियोपोर दे आर एक्चुअली मेल एंड फीमेल पार्ट इन लोअर प्लांट्स। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की या फिर टेरिडोफाइट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स आपको पता लगा स्टूडेंट्स, इनको क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आपने अगर प्लांट किंगडम चैप्टर किया हो 11th के अंदर ये चैप्टर है, डिटेल में है प्लांट किंगडम, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है स्टूडेंट, तो ब्रायोफाइट जिनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, इनमें मेल पार्ट को क्या कहा जाता है? मेल पार्ट को एंथ्रीडियोपोर कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फीमेल पार्ट इज कॉल्ड आर्चिगोनियोपोर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कभी कभी इसको एंथ्रीडियम भी कहा जाता है, एंथ्रीडियम। आप मेल गैमीट को कह सकते हैं आर्चिगोनियोपोर से, एंथ्रीडियोपोर से सॉरी, जो मेल गैमीट जो रिलीज होगा उसको हम एंथ्रीडियम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस आर द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आर प्रेजेंट इन आवर चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक टर्म गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, टेरर ऑफ बंगाल, जिसको हम जिसका साइंटिफिक नेम वाटर हयांथ है, वाटर हयासिंथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट, एक्चुअली दिस इज एन एक्वेटिक वीड। क्या है ये वीड? क्या होता है? खरपतवार, अनवांटेड प्लांट। एक्वेटिक वीड है दैट हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लीव्स। इनके लीव्स और फ्लावर्स बड़े ही ब्यूटीफुल है। सो दे आर इंट्रोड्यूस विद द पर्पज ऑफ डेकोरेशन। तो इनको थोड़ा सा ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए, एरिया के लिए, डेकोरेशन पर्पज से इनको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था। बट व्हाट हैपन, दे ग्रो सो इनॉर्मसली, इतनी तेज़ी से ये ग्रो हुए कि दे कवर्ड ऑल ऑफ द वाटर सरफेस। पानी का पूरा सरफेस इन्होंने कवर कर लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द वाटर, दे गॉट नो सफिशिएंट ऑक्सीजन, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला, बट सो द ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म गेट किल्ड। ठीक है, तो दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो है किया था, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ को बहुत बड़ा नुकसान जो है इससे हुआ था। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। Alright, so these are some basic terms, basic concepts of our first chapter. Alright, so we have covered our NCERT from first chapter. Now we will go in little detail of this chapter. Thank you students.